दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बिहार के अंदर जो सियासी हलचल है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी दिख नहीं रही है फ़िलहाल। यद्यपि कि सीटों का बंटवारा हो चुका है दोनों ही पक्षों में, यानी कि एनडीए अलायंस के अंदर भी और इंडिया अलायंस के अंदर भी। बावजूद इसके जो एक तरीके का सियासी घमासान है या इस चुनाव को लेकर के जो एक रोमांच है वो बना हुआ है, और वो भी दोनों साइड में बना हुआ है ना, यानी कि इंडिया अलायंस में भी और एनडीए अलायंस में भी बना हुआ है। आपको पता होगा कि सबसे पहले बिहार के अंदर एनडीए अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग हो चुका था, और उसके अनुसार जो फार्मूला निकल कर आया था उसमें ये पता चला था कि जो बीजेपी है वो 17 सीटों पर लड़ रही है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडी वो 16 सीटों पर लड़ रही है, और चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 5 सीटें दी गई, और बाकी जो मांझी साहब है और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको एक सीटें दी गई थी। बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें, ये आपको पता है। उसके बाद अभी इंडिया अलायंस की सीटें भी वहाँ पर फाइनलाइज कर दी गई है, और वहाँ पर जो सीटें शेयर की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो आरजेडी है उसको 26 सीटें मिली है, कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, और बाकी की जो 5 सीटें बचती हैं वो लेफ़्ट की जो पार्टियां हैं उनको मिली हुई है। तो यद्यपि दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में 2 सीटें ऐसी है लोकसभा की जिसको के लेकर के बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है, और एक बहुत ही रुचिकर हो गया है कि आखिर उन सीटों पर क्या होगा, है ना। एक कौतूहल वाली बात हो गई है कि उन सीटों पर क्या होगा। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाजीपुर की सीट, जहाँ पर डायरेक्टली जो फाइट है वो मतलब चाचा बनाम भतीजा हो चुका है ना। चाचा बनाम भतीजा मतलब कि यहाँ पर जो हाजीपुर की सीट है वो चिराग पासवान और इनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, इनके बीच में फाइट हो गई है। आपको पता है कि शुरुआत समय में जो बीजेपी है वो पशुपति पारस के नाम थी, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने अपना एकदम यू टर्न मार दिया और पशुपति पारस को एकदम साइडलाइन कर दिया गया, और चिराग पासवान को मोदी जी ने अपने पाले में रखने का काम किया, और उसी के साथ ही उनको हाजीपुर की सीट भी दे दी गई। यानी कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट एक तरफ दे दी गई, वहीं दूसरी तरफ जो इनके चाचा हैं पशुपति पारस वो इस चीज़ के लिए एकदम अड़े हुए थे कि नहीं, मैं तो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय ही क्यों नहीं लड़ना पड़े, है ना, या फिर इंडिया अलायंस के साथ मिल कर के ही क्यों ना लड़ना पड़े, या फिर मैं अपनी पार्टी से ही लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर के सीट से ही लड़ूंगा। अब इस चीज़ को लेकर के ये जो चाचा बनाम भतीजा है लड़ाई हाजीपुर की, इसको लेकर के एक इसका थर्ड एंगल भी है, और उस पर आने से पहले जो है थोड़ा सा हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है उसके बारे में यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके एक तरीके के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाजीपुर की सीट से जो चिराग पासवान है उनका कितना पुराना नाता है। इनके जो स्वर्गीय पिता हैं रामविलास पासवान जी, वो वहाँ से 8 बार जीते हैं, और जिस तरीके से जीते हैं वो एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब एक ज़बरदस्त अंतर से जीते हैं मतों के, 5 लाख वो 4,000 के अंतर से जीते हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है, और संभवतः आज तक इसको लोकसभा के चुनाव में किसी ने इतने बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पर जब वहाँ पर हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान की स्तुति बोलती थी, मतलब कि, और ये एक नारा वहाँ पर बोला जाता था अक्सर कि धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान। आप समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता थी हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान की। हालांकि वहाँ से उन्होंने 2 बार चुनाव हारे भी हैं, लेकिन जीत जो है वो काफ़ी बड़ा है, 8 बार जीते हैं और बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं। और इसीलिए संभवतः ये एक तरीके का जो एक इमोशन है ना, और अपने पिता की जो एक विरासत है उसको ले कर के उनके जो पुत्र हैं चिराग पासवान वो चल रहे हैं, ठीक है। और यही सोच करके भी शायद बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने पाले में उन्होंने ले लिया, और चिराग पासवान की झोली में हाजीपुर की सीट डाल दी, क्योंकि चिराग पासवान वहाँ से लड़ना चाहते थे। इससे पहले उस टाइम पर जब रामविलास पासवान जीतना थे 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था,
तो उन्होंने खुद अपने भाई को पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया था और उसमें ये जीत भी गए थे। रामविलास पासवान चूँकि उस समय जिंदा थे और उन्हीं का सहयोग था, इसीलिए संभवतः शायद जीत चुके थे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हाजीपुर का जो एक वहाँ का अगर हम वोटों का समीकरण समझे, जातीय समीकरण समझे, तो वहाँ की जो टोटल जनसंख्या बताई जाती है वो तकरीबन 19 लाख बताई जाती है। और जो वोटरों का एक तरीके का उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें ये चीज़ निकल करके सामने आता है कि जो यादव लोग हैं वहाँ पर तकरीबन 2,75,000 यादव वोटर्स हैं। पासवान और राजपूत लोग अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या 2,50,000 बैठती है। और जो टोटल आबादी है उसका तकरीबन 9% जो है वो मुस्लिमों की वहाँ पर आबादी है। और 1 लाख से कुछ ज़्यादा है ना बाकी की जो जातियाँ हैं, जिनमें से कि मुख्य रूप से भूमिहार हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ब्राह्मण हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इनके मतदाता हैं, वोटर्स हैं। अब उसमें जो है एक जो थर्ड जो एंगल है वो दूसरे चाचा का है। दूसरे चाचा के मतलब कि नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, आपको पता है, और चिराग पासवान भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो हाजीपुर सीट पर चाचा बनाम भतीजा तो है ही, यानी कि चिराग बनाम पशुपति तो है ही, लेकिन इस चाचा भतीजा के लड़ाई में जो दूसरे वाले चाचा हैं, मतलब जो नीतीश कुमार है, उनका क्या स्टैंड होगा, वो किसका साथ देंगे, भतीजे का साथ देंगे या चाचा का साथ देंगे। ये बड़ा ही एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि अगर आप अतीत को देखें, है ना, और अतीत भी बहुत ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ है बिहार के अंदर, उसको अगर देखें तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार के अंदर नंबर 3 पार्टी बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो चिराग पासवान ने ही निभाई है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जहाँ जहाँ पर जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहाँ वहाँ पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि उस टाइम पर भी एनडीए अलायंस में चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही थे। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि क्या नीतीश कुमार उस चीज़ को भूल चुके हैं या भुला देंगे और भुला करके चिराग पासवान को यहाँ पर साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर वो उस चीज़ का बदला लेंगे और उसका बदला लेने के लिए यही सबसे सही और उचित समय है, और वो यहाँ पर चिराग पासवान के साथ न जा करके बल्कि उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस के साथ जाना पसंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब संभवतः अभी किसी के पास नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, है ना। कहते हैं कि वो उनका दाहिना हाथ क्या कर रहा है उनके बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो बाकी लोगों को क्या पता चलेगा और कैसे पता चलेगा इस चुनावी समीकरण में हाजीपुर की सीट को लेकर के नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो चिराग के साथ दे देंगे या फिर उनके चाचा के साथ देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिलहाल ये एनडीए अलायंस की ये बात है कि एनडीए अलायंस में हाजीपुर सीट को लेकर के इस तरह के उपापोह की स्थिति है, और कुछ इसी तरीके की स्थिति जो इंडिया अलायंस है वहाँ पर भी बनी हुई है एक सीट को लेकर के, और वो सीट है पूर्णिया सीट। आपको पता है कुछ समय पूर्व जो है बिहार के अंदर जो पप्पू यादव हैं जो कि जन अधिकार पार्टी चलाते थे, वो अपनी पार्टी समेत जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और एक तरीके से अपनी पार्टी का जो जन अधिकार पार्टी है उसका विलय भी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कर दिए हैं। और उससे भी पहले, है ना, यानी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले वो बिहार के जो लालू यादव हैं उनसे भी मिले थे। संभवतः इसी चीज़ को लेकर के वो मिले होंगे, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर उनकी बात नहीं बनी होगी लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ, और इसीलिए फिर वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिए और ख़ुद भी कांग्रेस पार्टी के हो गए। अब जो है यहाँ पर पेच ये फंस रहा है कि जो पप्पू यादव है वो शुरू से ही पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, और अभी भी वो इस स्टैंड पर कायम है कि मैं पूर्णिया के सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो बिहार के अंदर महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग हुई है
उस सीट शेयरिंग के अनुसार जो पूर्णिया की सीट है वो कांग्रेस के पास नहीं आई है, वो राजद के पास चली गई है ना। यानी कि तेजस्वी और लालू के पास पूर्णिया की सीट चले गए और राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी पूर्णिया सीट पर कर दी है। वो बीमा भारती हैं और ये वही बीमा भारती हैं जो कुछ समय पूर्व नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को छोड़ करके और राजद पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर बड़ा दिलचस्प सीन होने वाला है कि राजद ने अपना उम्मीदवार वहाँ से घोषित कर दिया है कि बीमा भारती पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है वो इस बात पर अडिग हैं कि मैं मतलब अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के जब कुछ पत्रकारों ने तेजस्वी से सवाल किया कि पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव जो है वो इस तरह के बात कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। बहुत ही साफ शब्दों में तेजस्वी ने बोल दिया कि हमारा जो अलायंस हुआ है और जो सीट शेयरिंग हुआ है वो एक दल के साथ हुआ है ना, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। हमारा अलायंस और सीट शेयरिंग किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हुआ है। तो इसमें हमारे लिए कोई ये चीज़ मायने नहीं रखता है कि पप्पू यादव क्या सोच रहे हैं, है ना, और पप्पू यादव कहाँ से लड़ना चाहते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव के साथ हमारी सीट शेयरिंग और अलायंस नहीं हुई है। हमारा अलायंस कांग्रेस पार्टी से हुआ है, हमारा सीट शेयरिंग कांग्रेस पार्टी से हुआ है। बहुत ही साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने ये कह दिया। और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव हैं जो कि अब इनको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है अपने स्टेटमेंट के अंदर कि मैं अब ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही के तौर पर काम करूँगा और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, है ना। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है पूर्णिया सीट को लेकर के, क्योंकि पूर्णिया सीट बीमा भारती को दे दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे एक फ्रेंडली फाइट हो, है ना, लेकिन उस फ्रेंडली फाइट के लिए क्या आरजेडी जो है राजद वो तैयार होगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है ना। तो ये पूर्णिया जो सीट है यहाँ की लड़ाई और हाजीपुर की जो सीट है यहाँ की लड़ाई, ये बहुत ही दिलचस्प हो गई है लोकसभा चुनाव में कि ये मतलब बिहार के अंदर एक तरीके का ये हॉट सीट हो गया है कि यहाँ पर क्या होता है और सबकी निगाहें जो है इस दोनों सीट पर बनी हुई है। तो अभी देखते हैं आगे कि हाजीपुर का तो चलिए क्लियर है कि वहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे और ये उनके जो चाचा लड़ेंगे। पूर्णिया सीट को लेकर के क्या होता है कि वहाँ से इंडिया जो कांग्रेस के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, है ना। राजद के लोग तो अपना कर ही दिए हैं, लेकिन अब पप्पू यादव को लेकर के वहाँ पर क्या होता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वो आने वाले समय में शायद और जो है स्पष्टता के साथ हमें पता चल सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।